कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के क्लास में हम लोग बिहार स्टेट और झारखंड सहायक आचार्य का सोशियोलॉजी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, और इवनिंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का। तो जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाकर जरूर से जुड़े। और वैसे स्टूडेंट जो बिहार स्टेट और बिहार जो झारखंड का जो सहायक आचार्य है उसका सोशियोलॉजी का एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो एग्जाम है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। आपका मे बी बिहार स्टेट का फरवरी के लास्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, इसलिए आप लोगों को अपना सोशियोलॉजी का सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसके थ्योरी से जुड़ना है। उसको थ्योरी को आप लोग परचेज करना चाहते हैं, नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, जो कि आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, वो भी PDF फॉर्मेट में। तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। बिहार स्टेट और झारखंड सहायक आचार्य का जो सोशियोलॉजी का पेड ग्रुप है, इसके लिए सिर्फ आपको 1000 रुपीज़ पे करना होगा, जिसमें कि आपको टोटल सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और झारखंड लेडीज सुपरवाइजर और जो भी स्टूडेंट्स झारखंड CDPO एग्जाम को प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसका देना चाहते हैं, उनके लिए आपको मात्र 2000 रुपीज़ पे करना होगा, जिसमें आपको टोटल आपको सोशियोलॉजी के सिलेबस को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। एक और बात मैं यहाँ पे आपको 2 बात बताना चाहती हूँ। पहला तो ये कि जो भी स्टूडेंट जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट से इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करके दीजिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि आपके लाइक्स और आपके कमेंट से मुझे मोटिवेट करते हैं, ताकि मैं अब तक और बेहतर क्लास को और बेहतर ढंग से लेकर आ सकूँ। और आपको सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने के लिए, कि देखिए क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। जैसे आज की क्लास जो है वो थोड़ी नेटवर्क इशू के कारण आपको थोड़ी लेट से मिल रही है। 8 बजे की क्लास है तो वो आपको 10 बजे मिल रहा है। तो अगर आप नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा तो आपको क्लास का पता चल जाएगा कि हाँ मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है। और रात के 8 बजे आपको झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का क्लास होगा। सेकंड में बात बताना चाहती हूँ कि मैं अपने तरफ से सोशियोलॉजी का पूरा थ्योरी आप लोग को कंप्लीट करवा दी हूँ। जो भी झारखंड लेडीज सुपरवाइजर के स्टूडेंट्स हैं उनको पेड ग्रुप में नोट्स दे दिया गया है, और साथ ही साथ MCQ का भी प्रैक्टिस में करवा रही हूँ। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो सिलेबस दिया हुआ है ये जरूरी नहीं है कि उसी सिलेबस से ही आपको क्वेश्चन पूछे। कुछ आपका छुपा हुआ भी सिलेबस है जिसके टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका आपको MCQ लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको MCQ करवा रही हूँ तो उसको सही ढंग से कीजिए, बिना किसी क्वेश्चन बिना किसी डाउट के। वो आपको आपके एग्जाम के लिए ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर आपको MCQ और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो मैं पहले की भी क्लास में बता चुकी हूँ कि आप घटना चक्र या फिर यूथ का किताब ले सकते हैं, उससे आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैं फिर आज बोल रही हूँ कि आप उस बुक को परचेस करके अपना तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामीण समुदाय, ठीक है। क्या रूरल कम्युनिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने कम्युनिटी देखा कि कम्युनिटी किनके द्वारा कम्युनिटी शब्द क्या है, ये किन 2 शब्दों के मेल से बना है, लघु समुदाय की अवधारणा किनके द्वारा दी गई, और भी जो विभिन्न समाजशास्त्री थे जैसे मिकाई वर्ड, हेगेट, किंग्सले डेविस, बोगार्ट्स, इन लोगों ने समुदाय के संदर्भ में अपनी कौन कौन सी अवधारणाओं को दी। इसका टोटल जो नोट्स है वो आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगा, और इसमें पूरा आपको इस प्रकार से हैंड रिटन नोट PDF फॉर्मेट में मिलेंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामीण समुदाय के बारे में कि ग्रामीण समुदाय क्या है, इससे किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में नगरीय समुदाय के संदर्भ में करेंगे। तो देखिए ग्रामीण समुदाय, आपको लग रहा होगा कि मैम कितना इजी टॉपिक पढ़ा रही है। ग्रामीण समुदाय हम लोग को तो पता नहीं है कि ग्रामीण समुदाय क्या होता है। आराम से लिख देंगे कृषि, इसमें मुख्य व्यवसाय होता है, इसमें जो लोग रहते हैं उनमें आपस का संबंध होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है उसको ध्यान दीजिए। DN मजूमदार ने ग्रामीण समुदाय के बारे में बताया है कि गांव का ये जीवन विधि है, और उन्होंने अपनी इस अवधारणा को अपनी पुस्तक कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज में दिया है। किसमें दिया है? कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज। किनके द्वारा लिखा गया? तो DN मजूमदार के द्वारा। मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि अगर आपने क्लास को सही ढंग से देखा तो मैं इसी क्लास में ही आपको अभी सारा टॉपिक को याद करवा दूंगी।
आप खाली ध्यान से देखिए। फिर और भी हम लोग देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो भिन्न भिन्न समाज शास्त्रियों ने, जैसे सबसे पहला नाम आता है चार्ल्स मेटकॉफ का। उन्होंने ग्रामीण समुदाय के बारे में बताया है कि ग्रामीण समुदाय क्या होता है, एक छोटा गणराज्य होता है। क्या माना है उन्होंने, तो छोटा गणराज्य माना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि छोटा गणराज्य किनके द्वारा माना गया है, तो चार्ल्स मेटकॉफ जी के द्वारा माना गया है। इन्होंने ग्रामीण समुदाय को क्या माना है, तो छोटा गणराज्य माना, क्योंकि ये पूर्णतः कैसे होते हैं, आत्मनिर्भर रहते हैं। गांव के लोग कैसे होते हैं, तो वो आत्मनिर्भर होते हैं। लेकिन जो इनकी आलोचना किनके द्वारा की गई, एम.एन. श्रीनिवास और एस.सी. दुबे ने इनके अध्ययन को सही नहीं माना। चार्ल्स मेटकॉफ के जो छोटे गणराज्य का अध्ययन है उसको एम.एन. श्रीनिवास और एस.सी. दुबे सही नहीं मानते। सेकेंड जो थिंकर है ए.आर. देसाई। ए.आर. देसाई ने भारतीय गांव को प्रयोगशाला कहा है। क्या क्या प्रयोगशाला किनके द्वारा बोला गया है ग्रामीण समुदाय को, तो ए.आर. देसाई जी के द्वारा बोला गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रयोगशाला कौन बताएं। आपका 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको सही चुनना होगा। फिर नेक्स्ट है बोगार्ट्स महोदय। बोगार्ट्स महोदय ने ग्रामीण समुदाय को प्राथमिक समूहों का विस्तृत रूप माना। क्या माना है, प्राथमिक समूहों का विस्तृत रूप किनके द्वारा माना गया, बोगार्ट्स जी के द्वारा माना गया है कि ये क्या है, ये प्राथमिक समूहों का विस्तृत रूप रहा है, जिसमें मनुष्य क्या करते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं। क्या करते हैं, मनुष्य अपना पालन पोषण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मनुष्य अपना पालन पोषण करते हैं। नेक्स्ट है रॉस। इन्होंने ग्रामीण समुदाय को राष्ट्रवादी एवं देशभक्त माना। क्या माना है, राष्ट्रवादी एवं देशभक्त, क्योंकि देखिएगा कि ग्रामीण समुदाय के जो लोग हैं उनमें इतना प्रेम भावना, आपसी सामुदायिक भावना होता है और देश के प्रति भी उनका भावना बहुत ज्यादा रहता है। क्योंकि नगरों में क्या होता है, नगर का जो जीवन होता है वो बहुत ही ज्यादा औपचारिक हो जाता है। अपने आसपास के लोगों को लोग पहचानते ही नहीं, सब अपने काम में मस्त रहते हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि रॉस महोदय क्या बोलते हैं, राष्ट्रवादी एवं देशभक्त। लैंडेस महोदय बताते हैं ग्रामीण समुदाय को प्रकृति पर निर्भर। क्या बताते हैं कि प्रकृति, ग्रामीण समुदाय वो क्षेत्र है जो कि किसका निवास, जो उसके यहाँ के जो निवासी वो प्रत्येक रूप से किस पर निर्भर रहते हैं, तो प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, जिसमें इसका जो आकार जो सीमित होता है, इसमें लोग प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, घनिष्ठ रूप से एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं। ये किनके द्वारा बोला गया है, तो लैंडेस महोदय जी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसी से क्वेश्चन देखिएगा, देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं क्या है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या है, यहाँ पे सादा एवं सरल जीवन होगा, इसमें आपसी घनिष्ठ संबंध होगा, लोग क्या हो गए कि समायोजित रूप से रहते होंगे, प्राथमिक संबंध पाया जाता होगा, प्रकृति से बहुत ज़्यादा एक दूसरे से निर्भर रहते होंगे, धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव उनके ऊपर रहेगा क्योंकि वो धार्मिक रीति रिवाजों को बहुत ज़्यादा मानते होंगे, और साथ ही साथ वहाँ ग्रामीण समुदाय में कहीं ना कहीं आपको अशिक्षा और स्त्रियों की जो स्थिति होती है वो निम्न भी देखने को मिलेगी। ये सब तो होगी इसकी जो विशेषताएं होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रकार, गांव के प्रकार। तो एस.सी. दुबे ने ग्रामीण जो समुदाय है इसके 6 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से 6 प्रकार बताए हैं, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला वो बताते हैं आकार, जनसंख्या एवं भू क्षेत्र के आधार पर। दूसरा बताते हैं भू स्वामित्व के आधार पर। तीसरा प्रजातीय तत्व एवं जातियों के आधार पर। चौथा अधिकार एवं सत्ता के आधार पर। पांचवा दूसरे समुदाय से दूरी के आधार पर। और छठा स्थानीय परंपरा के आधार पर। तो ग्रामीण समुदाय का 6 प्रकार किनके द्वारा बताया गया है, एस.सी. दुबे जी के द्वारा बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सोरोकिन, जिमरमैन और डॉल्फिन। इन्होंने 2 प्रकार के ग्रामीण समुदाय बताए हैं। कौन कौन सा, केंद्रित गांव और विकेंद्रित गांव। अगर पूछा जाएगा कि एस.सी. दुबे ने कितने प्रकार बताए हैं, तो 6 प्रकार बताए हैं। जिमरमैन, सोरोकिन और डॉल्फिन ने कितने प्रकार बताए हैं, तो इन लोगों ने 2 प्रकार बताए हैं। फिर नेक्स्ट है इरावती कर्वे। इरावती कर्वे ने 3 प्रकार के गांवों के बारे में बात की है। कितने प्रकार के बारे में, गांवों के बारे में बात की है। इरावती कर्वे को हम क्या नातेदारी प्रथा से संबंधित मानते हैं। इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, समूह या व्यक्तिवादी गांव, पंक्तिनुमा गांव और हेमलेट यानी गुच्छेदार या खेड़ा गांव।
ये किनके द्वारा, इरावती कर्वे जी के द्वारा कितने प्रकार के गांवों के बारे में बात की गई है, तो 3 प्रकार के। नेक्स्ट है वी.आर. चौहान, इन्होंने 4 प्रकार के गांवों का वर्गीकरण किया है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक जाति एक गांव, अनेक जाति अनेक गांव, एक जाति अनेक गांव और अनेक जाति एक गांव। ठीक है, वी.आर. चौहान ने कितने प्रकार के गांवों का वर्णन किया है, तो 4 प्रकार के। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो भारत सरकार है, इन्होंने जनसंख्या के आधार पे गांव का जो वर्णन बताया है कि 500 से 5000 तक की अगर जनसंख्या रहती है तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, उसको गांव की कैटेगरी में रखा जाएगा। किस कैटेगरी में, तो गांव की कैटेगरी में। 5000 से अधिक हो जाएगा तो वो कस्बा के अंतर्गत हो जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गांव है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा गांव किस राज्य में है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये था आपका ग्रामीण समुदाय का टॉपिक, जो आपको कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी के किसी भी एग्जाम में देखिएगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू करना है तो आप एमसीक्यू सेट का बुक लीजिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए और इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।